पहले हम बट्टे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बट्टा, जिसको हम गणित की भाषा में इसको बट्टा ही कहते हैं या उसको छूट भी कहते हैं, या यूँ कहते हैं कि आप कमीशन जो हम हमें कितना देंगे। हालांकि कमीशन चीज़ दूसरी होती है, लेकिन उसको अवधारणा के रूप में ले सकते हैं कि किसी वस्तु पर, जो किसी वस्तु के जो मूल्य है उस मूल्य पर जो आपको छूट दी जाती है, जो छोड़ दिया जाता है, उसी छूट को हम बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। अब आपको जैसा कि स्पष्ट होगा कि यह पूरी दुनिया, यह पूरा मार्केट, पूरा बाज़ार ही बट्टे के आधार पर ही चल रहा है। आप कपड़े की दुकान पर जाएं, मोची की दुकान पर जाएं, आप जो है बड़े बड़े मॉल में आप सामान खरीदने जाएं, कहीं भी आप जहां सामान खरीदने जाते हैं, क्रय करने जाते हैं, वहां भी बट्टे की छूट की बात की जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से आप एक किताब मांगते हैं और उससे पूछते हैं कि इस किताब का मूल्य कितना है। वह आपको किताब पर छपे हुए मूल्य को देख कर के बताता है कि इस किताब पर जो छपा हुआ मूल्य है वह 500 रुपये है। और आपने देखा कि किताब पर छपा हुआ मूल्य 500 रुपये है और वह दुकानदार आपसे कह रहा है कि मैं इसको आपको किताब को 450 रुपये में दे दूंगा। जब आप ये कहते हैं कि क्या आप इस किताब के दाम में कुछ छूट नहीं देंगे, कुछ हमें छोड़ेंगे नहीं, तो वह तुरंत कह देता है कि मैं आपको यह किताब 450 रुपये में दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह 10% का आपको छूट दे रहा है, 10% का एक तरह से कमीशन दे रहा है, और उस किताब को दाम में जो 500 रुपये की किताब हो आपको 450 रुपये में दे रहा है। तो हम थोड़े अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहेंगे। जो किताब का मूल्य जो 500 रुपये छपा हुआ है, किताब पर जो छपा हुआ मूल्य है, इस छपे हुए मूल्य को, जो किताब पर जो छपा मूल्य है, इस छपे मूल्य को ही हम अंकित मूल्य कहते हैं। इसको हम प्रिंटेड प्राइस कहते हैं, इसको अंकित मूल्य कहते हैं, जो इस किताब पर छपा हुआ है। इस किताब पर छपे हुए मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। अब दुकानदार, आपने कहा कि आप कितना % हमें इस पर छूट देंगे, बट्टा देंगे, डिस्काउंट देंगे। दुकानदार कहता है मैं इस किताब को आपको 10% की छूट पर दे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि 500 का जब 10% निकालेंगे तो 50 रुपये आपको छूट दे देगा। यह 10% का मतलब हुआ कि 100 रुपये अगर किताब का मूल्य है तो वह 10 रुपये छोड़ करके 90 रुपये में आपको किताब को दे देगा। तो इस तरह से अगर 500 रुपये किताब का मूल्य है तो वह आपको 5×10=50 यानी 50 रुपये में जो है वह आपको छूट दे देगा। और इसी छूट को, जो 50 रुपये उसने छोड़ा, इसी छूट को हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं, छूट कहते हैं। यह छूट आपको मिला 50 रुपये। अब चूँकि छूट 50 रुपये में मिला और वह दुकानदार आपको किताब 450 रुपये में दिया, 450 रुपये में वह किताब दिया, तो यह जो 550 रुपये में किताब दिया वह उस दुकानदार के द्वारा यह विक्रय मूल्य है। यह दुकानदार के द्वारा जो 450 रुपये में आपको किताब बेची गई, यह किताब का विक्रय मूल्य है। अब यहाँ थोड़ी एक अवधारणा को हम क्लियर करना चाहेंगे। बट्टा जो कि 500 रुपये में अंकित मूल्य है और 450 रुपये में वो आपको किताब दे रहा है, तो इस 50 रुपये की छूट दे करके तो आप इससे यह कतईयन अनुमान न लगाइएगा कि 50 रुपये का घाटा दुकानदार उठा रहा है। वाकई में वह आपको लाभ ले करके ही किताब आपको दे रहा है। लाभ और हानि के प्रश्नों में जहाँ 10% के लाभ की बात होती है या जहाँ 10% के हानि की बात होती है, तो जहाँ लाभ और हानि के प्रश्न होते हैं, उन लाभ और हानि के प्रश्नों में लाभ की अगर चर्चा होती है तो दुकानदार को लाभ ही होता है, और अगर वहाँ हानि की बात आती है, 10% हानि की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर दुकानदार को घाटा ही हो रहा है। लेकिन बट्टे के मामले में वह छूट दे करके भी, दुकानदार छूट दे करके भी अपना लाभ ही ले रहा है, तभी वह आपको किताब 550 की जगह 450 में दे रहा है। तो इस तरह से लाभ हानि और बट्टे से संबंधित सवालों की जो कंसेप्शन है, जो अवधारणा है, वह आपको स्पष्ट हो गया होगा। यानी बट्टे को मान करके चलिएगा कि वह जो छूट दे करके आपको बेच रहा है सामान जितने में, वह निश्चित तौर से लाभ को ही लेकर के आपको वह सामान दे रहा है। हाँ, विशेष परिस्थिति में हो सकता है कि वह घाटा उठा करके ही आपको सामान दे रहा हो कि चलो जो हमारा कम से कम कुछ ही घाटा जाएगा, हमको ज़्यादा हमें व्यापार में नुकसान नहीं होगा, कम से कम उसको हम बेच लेते हैं। जैसे
किसी सड़े हुए फल को बेचने पर, सड़े हुए सामान को बेच करके निकालने की कंडीशन में, उस कंडीशन में वह देखता है कि हमारा पूरा जो है धनराशि वह हमें नुकसान उठाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वह कम दाम पर भी घाटा उठा करके और छूट दे करके अपने सामान को बेच लेता है। तो विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके बाकी सामान्य स्थितियों में अगर बट्टा आपको मिलता है तो वह दुकानदार लाभ ही उठाता है, न कि नुकसान उठाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य है, वस्तु पर छपा हुआ मूल्य उसका अंकित मूल्य कहलाता है, और वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है, ध्यान रखिएगा, वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है वह छूट ही बट्टा कहलाता है, और बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि जो बट्टा हम देते हैं, जो बट्टा देते हैं, जो भी बट्टा देते हैं, बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, न कि बेचे जाने वाले मूल्य पर। जितने रुपए में वस्तु को बेची गई, जैसे हमने 450 रुपये में बेचा, तो जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में जहां आप छूट ले रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट, ऋण छूट, या यूँ कह सकते हैं बट्टा, या क्यों कह सकते हैं बट्टा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए अब अगर बट्टे की प्रतिशत आपको निकालना है, बट्टा प्रतिशत, अगर बट्टा प्रतिशत निकालना है तो बट्टा प्रतिशत बराबर हो जाएगा बट्टा, बट्टा गुणा 100 और बट्टे अंकित मूल्य, बट्टा गुणे 100 बट्टे अंकित मूल्य, बट्टा गुणा 100 बट्टे अंकित मूल्य ही होगा। तो इस तरह से यह बट्टा प्रतिशत निकालने का सूत्र होगा, और यह बट्टे को दे करके विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है। अब हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आपको समझाते हैं। हमारा एक सवाल कुछ इस तरह का है, एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपये है, एक कमीज का अंकित मूल्य, एक कमीज का अंकित मूल्य 450 रुपये है, एक कमीज का अंकित मूल्य 450 रुपये में है, उस पर एक कमीज का अंकित मूल्य 450 रुपये है, उस पर 8% बट्टा दी जाती है, उस पर 8% बट्टा दी जाती है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक कमीज का अंकित मूल्य 450 रुपये है, उस पर 8% बट्टा दी जाती है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब आप देखें अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य जो है हमारा 450 रुपये है, बट्टा कितना है, बट्टा जो है वह 8% है, तो बट्टे की राशि कितनी होगी, बट्टे की राशि, तो बट्टे की राशि बराबर 450 गुणा 8/100। अब गुणा कर लें, 8 शून्य 0, 8 पचे 40, 8 चौक 32, 4 36, बट्टे हो गया 100, और 2 शून्य कट जाएगा, और दोनों शून्य या कटने के बाद बचेगा 36, यानी 36 रुपये उस पर छूट मिला। तो अब हम आसानी से विक्रय मूल्य की गणना कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण बट्टा, अंकित मूल्य ऋण बट्टा। तो अंकित मूल्य 450 रुपये है, इसमें से 36 रुपये हम घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 10 में 6 घटेगा 4, 4 में से 3 घटेगा 1 और 4, 414 रुपये उस कमीज का जो है विक्रय मूल्य होगा। यानी 36 रुपया छूट दे करके वह दुकानदार आपको शर्ट जो है 414 रुपये में दे देगा। तो इस तरह से अंकित मूल्य और बट्टे की दर ज्ञात होने पर हम आसानी से बट्टा और बट्टे की राशि और विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब एक अगला सवाल हम लेते हैं, और अगला सवाल कुछ इस तरह का है। दूसरा सवाल,
जैसे अगर यह कहा जाए कि हमें 800 रुपये का 5% बट्टा ज्ञात करो, 5% बट्टा ज्ञात करो। तो अब यह हो जाएगा हमारा बट्टा कितना होगा, बट्टा बराबर हो जाएगा 800 गुणा 5/100, 5% है 5/100, यह दोनों शून्य कट जाएगा, यह होगा 8 गुणे 5 बराबर यह हो जाएगा 40 रुपये। यानी 800 रुपये पर जो 5% का बट्टा मिलेगा, छूट मिलेगा, वह 40 रुपये होगा। एक तीसरा सवाल लेते हैं हम। एक तीसरा सवाल कुछ इस तरह का है कि सलमा ने साड़ियों के सेल में 25% की छूट मिलने पर ₹700 अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। सलमा है और सलमा में अंकित मूल्य 600 रुपये, 600 रुपये की साड़ी। सलमा ने अंकित मूल्य 600 रुपये की साड़ी 25% की छूट पर, 25% की छूट पर खरीदी, 25% की छूट पर खरीदी। सलमा ने साड़ी कितने रुपए में खरीदी? सलमा ने साड़ी कितने रुपए में, सलमा ने साड़ी कितने रुपए में खरीदी? अब यहाँ देखिए अंकित मूल्य जो है वह 600 रुपये है, तो जो अंकित मूल्य है वह 600 रुपये है और 25% की छूट है। तो अब हम लिख लेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर है 600 रुपये। अंकित मूल्य 600 रुपये, छूट हमारा कितना है 25%, छूट हमारा छूट है 25, तो इसलिए बट्टे की राशि, जो बट्टे की राशि होगी वो कितनी होगी? बट्टे की राशि हो जाएगी 600 गुणा 25%, यानी 25/100, 25/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा, दोनों शून्य कट जाएगा, 6 गुणे 25 यानी 25 छक्का 150 रुपया होगा। 25 छक्का जो हो जाएगा वो 150 रुपया होगा, यानी बट्टे की राशि हो गई 150 रुपये। तो इस तरह से अंकित मूल्य 600 रुपये और छूट है 25%, बट्टे की राशि है 6 गुणे 25 यानी 150 है। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है साड़ी का, वह विक्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य में से छूट को घटा देंगे, अंकित मूल्य और ऋण छूट है। तो अंकित मूल्य कितना है 600 रुपये, अंकित मूल्य 600 ऋण 150, यह बराबर हो जाएगा 450। 450 रुपये में सलमा ने उस साड़ी को खरीदी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बट्टे से संबंधित सवालों को भी आप आसानी से कैलकुलेशन करके आप आसानी से जो है उनको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन 3-4 प्रश्नों को देखा और बट्टे से संबंधित सवालों को आपने लगाना सीखा। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत करते हुए हम वीडियो को यहीं आप समाप्त करते हैं। शेष पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएँ, ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएँ। धन्यवाद।